देखो अधिकारी है सहारनपुर का, ये चाटा लगा मंत्री जी का। अन्याय करेगा ना, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा ना, मेरी हिटलर साइड चलेगी ना, करेगा ना अन्याय। जैसे मैं कहूंगा मेरी हिटलर साइड चलेगी ना। मैं मंत्री हूं, मैं 3.5 साल अभी और मंत्री हूं। मूड में थे वो, मुझे कहा आप मुझे नहीं लाई हैं यहाँ, ना मुझे ब्रजेश लाया है यहाँ, ना आप मुझे हटवा सकते, ना ब्रजेश। मैं बाबा का आदमी हूँ, मैं बाबा का आदमी हूँ। अरे तो बाबा का आदमी है। आप यहाँ एसडीएम थे, आप यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट थे, आप यहाँ एडीएम थे, आप यहाँ डीएम थे, चारों पोस्ट पर रह लिए। और अगर आप रिटायर ना हो, आप कमिश्नर भी आओगे यहीं। आखिर सहारनपुर में ऐसी कौन सी खजूर रखी है, मक्का मदीना की खजूर है क्या, जो अधिकारी आएगा उसको सहारनपुर ही पसंद आएगा, जाना ही नहीं चाहता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी वेब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपक अरोड़ा। क्यों पूर्व विधायिका ने डीएम सहारनपुर को किया चैलेंज, क्यों सहारनपुर डीएम को बता रही है पिंजरे का तोता, क्यों राज्य मंत्री को भी ठहरा रही है जिम्मेदार, आखिर क्या है देवबंद के सस्पेंड राशन डीलर का मामला, क्यों भाजपा नेताओं में आपस में ठनी है, देवबंद का राशन डीलर जिला प्रशासन के गले की फांस बनता जा रहा है। आज जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला क्या है, बने रहिए हमारे साथ। ये देखो अधिकारी है सहारनपुर का, ये चाटा लगा मंत्री जी का। अन्याय करेगा ना, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा ना, मेरी हिटलर साइड चलेगी ना। मैं 3.5 साल अभी और मंत्री हूं। कान पकड़, जैसे मैं कहूंगा वैसे करेगा ना। मैं यहाँ का मंत्री हूं, मैं विधायक हूं, मंत्री हूं, ये मेरा क्षेत्र है, जैसे मैं चाहूंगा वैसे चलेगा। मैंने मंत्री जी को एक दिन लिखा, मंत्री जी ये लोकसभा और विधानसभा किराए का मकान है। मैंने उनको लिखा ये किराए का मकान है, लोकसभा विधानसभा, जिस दिन जनता चाहेगी छोड़नी पड़ जाएगी, मुंह नहीं दिखेगा फिर। जी हां, देवबंद में पिछले 7 महीनों से कथित अनियमितताओं के आरोपों में सस्पेंड चल रहा राशन डीलर। बताया जाता है कि गांव के कुछ लोगों की शिकायत पर तत्कालीन डीएम ने राशन डीलर इकराम को सस्पेंड करते हुए जांच के आदेश दिए थे। आरोप है कि शिकायतकर्ताओं के आरोप बेबुनियाद पाए जाने के बाद भी राशन डीलर को बहाल नहीं किया गया, जिसको लेकर मामला तब हाई प्रोफाइल हो गया जब राशन डीलर के पक्ष और विपक्ष में भाजपा के ही 2 धड़े आ गए। इसका खुलासा तब हुआ जब राशन डीलर को बहाल न किए जाने पर पूर्व विधायिका शशिबाला पुंडीर ने मीडिया के सामने न केवल प्रशासन की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए। डीलर के साथ खड़ी पूर्व विधायिका से आज जब हमने बात की तो उन्होंने न केवल डीएम सहारनपुर पर कार्यप्रणाली पर पुणे सवाल उठाए, बल्कि पिंजरे का तोता बताते हुए सार्वजनिक चर्चा यानी बहस का खुला चैलेंज भी दे रही है। पूर्व विधायिका का कहना है अगर डीएम इस मामले में न्याय करने की हिम्मत रखते हैं तो घंटाघर के मंदिर पर सार्वजनिक चर्चा करें। भाजपा नेत्री ने चैलेंज दिया है कि जब तक मामले का उचित निपटारा नहीं हो जाता तब तक वे अधिकारियों को ऐसे ही सार्वजनिक चैलेंज देती रहेगी। सुनिए उन्हीं की जबानी वो क्या क्या कह रही है। पूरा मामला ये है कि जो देवबंद के मंत्री जी हैं, हमारे देवबंद के ब्रजेश जी, बहुत बड़े हिटलर का रोल पैदा कर रहे हैं। मैंने हिटलर को देखा नहीं था, लेकिन मैंने सुना था कोई हिटलर था। उसके बाद मैं हिटलर के प्रतिबिंब के रूप में अपने माननीय मंत्री को देख रही हूँ। देवबंद का एक गांव पड़ता है ताजपुर, वहाँ का एक डीलर है, बेहद सज्जन है, 30 साल से डीलर है। इनके गांव में कुछ लोग थे जो उनसे अवैध कुछ चाहते होंगे, इन्होंने उनको नहीं दिया। वो एक केस भी इनका चला डीलर का उनसे, और उन्होंने वो हार गए, ये जीत गया। इनको लगा कि इससे कैसे बदला लिए, तो गरीब आदमी, छोटा आदमी है। इन्होंने मंत्री जी को पटाया कि मंत्री जी आप इसको बर्खास्त करा दी, जबकि इस डीलर ने भी उनके चुनाव में मेरे साथ रह के रात के 10 बजे सर्दी की कड़कड़ाती ठंड में। क्या नाम है डीलर का और कब से वो है इस काम में? उसका नाम है इकराम। तो क्या कुछ समस्या आई थी जब उसने आपसे? समस्या आई, गांव में वो इंस्पेक्टर गई, मेरा तो कार्यकर्ता है वो पहले से, इंस्पेक्टर सप्लाई गई और शिव मंदिर में कहा आ जाओ, कोई गया नहीं। तो जिन्होंने शिकायत की थी उनके कार्ड भी नहीं है। जिन 4-5 लोगों ने लिखित में शिकायत किया उनके कार्ड भी नहीं है। उन्हें अपने नोक का अच्छा कर इर्द गिर्द के 40 लोगों को बुलाया अपने घेर में, 600 डीलर हैं।
उनमें से जिनके कार्ड नहीं थे उन्होंने कहा साहब हमारे कार्ड काट दिए डीलर ने, हमारे कार्ड ख़त्म करा दिए। डीलर का 5-6 लोगों ने कहा डीलर का काम ना तो कार्ड बनवाना होता है ना कार्ड कटवाना होता है, ये डीएसओ का सप्लाई इंस्पेक्टर का काम होता है, ख़त्म जांच। दूसरा कहा साहब हमें दिसंबर माह में एक बार दिया, मैं आपको दिखाऊं दिसंबर माह में इन्होंने कहा कि हमें एक बार मिला। एक बार मिलने की बात जहाँ तक है, जब डीलर को ही मिला है एक बार डीलर को मिला है, पहला कोटा तो टाइम पे मिल गया, उसने बांट दिया 6 से लेके और 12 दिसंबर तक बांट दिया। महीने में 2 बार बटेगा, 2 उसने एक बार बांट दिया। नहीं, पहला कोटा मिल गया बांट दिया, सरकार जिस दिन देगी उसके अगले दिन से बटेगा। उसको कोटा मिला होगा, उसने पहला राशन 6 तारीख से लेके 19 दिसंबर तक बांट दिया। दूसरा कोटा उसे मिला है 28 दिसंबर को। क्षेत्र के और भी डीलरों को 28 को मिला, कुछ को पहले मिल गया। 28 को मिला तो इसे 29, 30 पहली, दूसरी, तीसरी जनवरी को बांट दिया। 29, 30 दिसंबर, पहली, दूसरी, तीसरी जनवरी को बांट दिया। 3 तारीख को मशीन बंद हो गई। मशीन बंद होगी तो कैसे देगा? 5-6 लोगों ने नहीं लिया, उनका अगले महीने में एडजस्ट हो जाता है। तो कहाँ उसकी गलती है बताइए? तीसरा इस पे आरोप लगा कि हमें कम तोला। कम तोलने का देखिए ये पीडीएफ है कि कम तोला, कम तोल, ये पीडीएफ। किन लोगों ने आरोप लगाया कि कम तोला? जिन लोगों ने 10, 15, 20, 22 लोगों, ये सब डाटा उन्हीं का है, उन्हीं का है। अब देख लो, चेक कर लो, उन्हीं का डाटा है। देखो ये बिमला रानी है, ये इसका आधार कार्ड नंबर है, राशन कार्ड नंबर है, इसी तरह से सबके हैं। जिन्होंने क्या सबका है, जिन्होंने आरोप लगाया उन सबकी सबके डिटेल्स में मशीन में डिटेल आती है ना, अब तो है। कुछ ने कहा साहब हमें तो एक बार मिला, वो हो गया खत्म। और कुछ ने कहा कि साहब हमें चीनी नहीं मिली। चीनी अंत्योदय कार्ड में 1 महीने में नहीं मिलती है, 3 महीने में एक बार मिलती है, और वो भी हर यूनिट को शायद 3 किलो मिलती है। हो गया, उसकी कहाँ गलती है? जब सरकार दे रही है, एक बार दे रही है 3 महीने में, अपने घर से थोड़ी बांट देगा। कोई आरोप नहीं, 6 बार जांच करा ली। फिर उन लोगों ने एफिडेविट दे दिया, जिन्होंने कहा था शिकायत की थी, 20-22 लोगों ने एफिडेविट दे दिया। फिर कहा मंत्री जी ने कि 5-6 लोगों के एफिडेविट नकली हैं। हमने कहा अगर दस्तखत नकली है, हमने डीएम को लिख के दिया कि अगर ये कह रहा नकली है, सबने दिया, दबाव में उनके नौकर चाकर थे, अगर नकली तो आप इनके दस्तखत की जांच करा लीजिए, अगर दस्तखत फर्जी है हमारे को जेल भेज दीजिए, अगर दस्तखत असली है जो झूठ बोल रहा उनको जेल भेज दीजिए। हमने कहा आगरा से, दिल्ली से, लखनऊ से कहीं से दस्तखत वेरीफाई, रिपोर्ट भेजता है एसडीएम। रिपोर्ट एसडीएम की है मेरे पास, कहीं को है, वो थी, वो उन्होंने कहा ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहीं नहीं कहते कि इन्होंने वो दे दिया। वो नहीं बताते कि इनके ये नहीं बताते, करते हैं मेंशन कि फला 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 का एफिडेविट लिया। 6 बार एफिडेविट देने को बुला चुके हैं, गांव में जाके वेरीफाई कर चुके हैं, कुछ कमी नहीं है। कुछ कमी नहीं तो आप क्यों परेशान कर रहे हैं? बताओ क्यों परेशान कर रहे हैं? मंत्री जी से मुलाकात हुई आपकी? कई बार। क्या कुछ कहा उन्होंने? बस हाँ चाची, वो तो चाची बोलते हैं मुझे, नहीं चाची वो तो मेरे रिश्तेदार हैं, वो नहीं चाची वो तो गलत आदमी, बस ये कहते हैं नहीं वो तो गलत आदमी है, नहीं वो तो अरे गलत की बात तो बता, क्या गलत है? डीएम साहब ने मुझे जब ये आए, पहले वालों ने कहा था मैं करूँगा, जिस दिन वो जा रहे थे उससे 1 दिन पहले उन्होंने फाइल मंगवाने की कोशिश की एसडीएम से रिपोर्ट निकालने। जब पहले तो आपने एसडीएम से गलत रिपोर्ट लगा दी, झूठ लगा दी, गलत रिपोर्ट, फिर वो सही रिपोर्ट क्यों लगा देगा उसी पेन से? उन्हें फाइल नहीं भेजी। डीएम साहब जाते जाते बहुत कोशिश किया कि फाइल भेज दे और मैं कर दूँ, वो नहीं करता है। जब फाइल ही नहीं आई क्या करते? इनको मैंने बताया, इनके आने के 5-7 दिन बाद इनको बताया, इन्होंने डीएसओ को बुलाया, डीएसओ ने कह दिया बता दी सारी बात, सब हाँ सब जो सच्चाई थी बता दी। मैं जानती हूँ मैं ऐसा कहूँगी डीएसओ के खिलाफ डीएम कार्रवाई कर देगा, मंत्री कर देगा, लेकिन जो सच्चाई कहना चाहिए। डीएम ने कहा भाई मैं तो अन्याय नहीं करूँगा, मैं न्याय करूँगा। डीएम ने कहा मैं न्याय करूँगा, फाइल मंगाओ, दूसरी मेरी तरफ से कमेटी बना लो, उसमें एडीएमएफ, ये दिनेश चंद्र जी उस समय अब ये हाँ ये तो महीनों हो गए ना, अभी इनके सामने की बात है। तो इन्होंने एडीएमएफ को नॉमिनेट कर दिया नोडल अफसर, डीएसओ, एआरओ, एसडीएम देवन, इंस्पेक्टर, हाँ एडीएमएफ को तो नोडल अफसर बना दिया इंचार्ज, और एसडीएम और वो महिला सप्लाई इंस्पेक्टर, इनको उनका मेंबर बना दे, करो जांच। अब जांच इनको क्या करनी, जांच तो सारी है। एक दिन इन्होंने मीटिंग किया, सब ने, मुझे गुप्त रिपोर्ट है मेरी, ये मेरी गुप्त रिपोर्ट है, सब ने बता दिया साहब ये गलत है, हमारा आदमी के लिए बताया ठीक है। उसके बाद ये बाढ़ आ गई। मैं जब भी बात करूँ जाके, बाढ़ का भी खत्म हो गया, सीएम भी चल गए, मैं कुछ नहीं बोली। बाद में मैं एक दिन एडीएमएफ की आ गई, उसका मूड बदला हुआ, जैसा पहले बात करता है उसका मूड बदला हुआ।
डीएम से कहा हाँ मेरे पास फाइल नहीं है। अरे 2 महीना हो गए तुम फाइल नहीं मंगा पा रहे हो, 1.5 घंटे में, कोई 1 घंटे में जाएगा, 1 घंटे में फाइल ले आएगा, आप नहीं मंगा रहे हो। फिर मैं जब भी कहती हूँ हाँ मैं देखूँगा, फाइल नहीं आई। फिर मुझे गुस्सा आया। जब मुझे गुस्सा आया तो मैंने इनको व्हाट्सएप पे लिखा कि भाई आपने मुझे ये वायदा किया था मैं करूँगा, ये सब आप क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर इनका रात के 12:30 बजे फ़ोन आया। तो पता नहीं किस मूड में थे, मुझे नहीं पता किस मूड में थे, क्योंकि मैंने शाम को व्हाट्सएप किया था। एक तो ये रहा होगा कि भाई ये लेट आए होंगे, बाढ़ का दौरान था, लेट आए होंगे, तो इन्होंने मुझे सोचा कि मैं जवाब दे दूँ। जवाब देना चाहा होगा, जवाब देने में पता नहीं किस मूड में थे वो। मुझे कहा आप मुझे नहीं लाई हैं यहाँ, ना मुझे ब्रजेश लाया है यहाँ, ना आप मुझे हटवा सकते, ना ब्रजेश। मैं बाबा का आदमी हूँ, मैं बाबा का आदमी हूँ। अरे तो बाबा का आदमी है, आप यहाँ एसडीएम थे, आप यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट थे, आप यहाँ एडीएम थे, आप यहाँ डीएम थे, चारों पोस्ट पर रह लिए। और अगर आप रिटायर ना हो, आप कमिश्नर भी आओगे यहीं। आखिर सहारनपुर में ऐसी कौन सी खजूर रखी है, मक्का मदीना की खजूर है क्या? जो अधिकारी आएगा उसको सहारनपुर ही पसंद आएगा, जाना ही नहीं चाहता, फिर दोबारा आएंगे। 4 बार आप आ रहे हो, 5वीं बार कमिश्नर में आ जाओगे। तो डीएम साहब की बात मुझे अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। मैं समझ गई कि इनका मूड नहीं। आज आपने उनको चैलेंज भी कर दिया फेसबुक? मैंने कल किया था, मैंने कल अखबार में पढ़ा, उन्होंने कहा कुछ अनियमितताएं थी। मैंने उनको फेसबुक पे लिखा, उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप किया। फेसबुक की तो पब्लिक को बता दे, मुझे बताए। मैंने उनसे कहा जिलाधिकारी महोदय में आपका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, आपने लिखा कुछ अनियमितताएं हैं, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप स्थान तय कर लो। उचित रहेगा, घंटाघर पे मंदिर है, क्योंकि मंदिर में बैठ के चर्चा करेंगे, आप भी जिरह करेंगे, आप झूठ नहीं बोल पाओगे मंदिर में बैठ के। मंत्री जी को भी बुलवाइए और मंत्री जी आँख से आँख मिला के बात करेंगे। और अगर कहीं भी मेरी जिसके लिए मैं लड़ रही हूँ एक भी अनियमितता मिल गई, मेरे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरी 27,000 पेंशन है, मैं औरों की तरह मैंने कोई बिजनेस नहीं बढ़ाए हैं, 27,000 मेरी पेंशन है। अगर एक भी अनियमितता मिल गई, मैं 27,000 पेंशन सरकारी खजाने में जमा करूँगी। जब तक जिंदा रहूँगी सरकारी खजाना। मेरी अनियमितता बताओ ना, जब कुछ अनियमितता है नहीं, 6 बार जांच हो गई। मैंने जब तक मैं रहूँगी जिंदा, डेली इनको सुबह ही सबसे पहला व्हाट्सअप करूँगी, मेरा चैलेंज स्वीकार करो। मैंने आज भी लिखा, मेरा चैलेंज स्वीकार करो, चर्चा के लिए मंदिर में आओ, स्वतंत्र जगह कहीं भी आओ, प्रेस सामने हो, मेरा स्वीकार करो। अगर मंदिर में नहीं आ रहे हैं तो कहीं भी बुला लें मुझे, मैं आ जाऊँगी। तो अभी तक तो उनकी तरफ से कोई बयान ना नहीं फोन आएगा, हिम्मत कैसे भाई, वो झूठ, वो कैसे, उनकी अंतरात्मा मर चुकी है। अधिकारी के पास आत्मा नहीं है, मर चुकी है। इसलिए मर चुकी है, तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, लाखों तनख्वाह है। अधिकारी के परिवार के चेहरे पे रौनक कैसे बनी रहे, अपने परिवार के चेहरे पे रौनक बनाने के लिए ये अन्याय कर रहे हैं। मैं तो उनको डेली भेजूंगी, इनकी अंतरात्मा कभी तो जगेगी। ये मैंने इनको कहा, आप 7 महीने सस्पेंड किए पड़े हैं, कोई बड़ा अफसर भी 2-1 महीने में ठीक हो जाता है, 7 महीने से आपने निलंबित कर रखा कोटा, तो आप निरस्त कर दो। निरस्त कर दोगे ना, हम उस ऑर्डर को लेकर हाईकोर्ट चले जाएंगे, इनको पार्टी बनाएंगे, और जिन्होंने कमेटी बनाई है उनको पार्टी बनाएंगे, पुराने डीएम को भी पार्टी बनाएंगे जो 6 महीने निलंबित रखा। जो डीलर है इकराम अभी कहाँ है और आपकी बातचीत हुई अभी? मेरी तो रोज होती, अभी मेरे साथ एक 13वीं में था, डेली होती है, वो सज्जन आदमी है, ज़्यादा सज्जन है। उनका क्या कहना है अभी? वो तो बेचारा सीधा आदमी है, वो तो बस अब ये कहने लगा देख लो बहन जी हो जाए, तो अब वो कहने लगा भाई निरस्त कर दे। हमने काफी कुछ मामला आपकी समझ में आ गया होगा। हमेशा से मुद्दों को लेकर होट रहने वाली चर्चित, जिद्दी, दबंग शशि बाला कुंडी ने एक बार फिर उक्त मामले को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। क्या वो इस लड़ाई में जीत पाएगी, या क्या ये कहेगी यानी अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।